कृष्ण कन्हैया लाल की। आज 5वां दिन है परीक्षित जी को। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं, 5वें दिन की कथा सुना रहे हैं, कृष्ण चरित्र सुना रहे हैं। कृष्ण चरित्र भागवत का सार है। कृष्ण पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। 16 कलाएं हैं उनमें। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार माया और प्रेम, इसे 16 कलाएं कहा जाता है। अब ये 16 कलाएं पूर्ण हैं। ये 16 कलाएं मनुष्य में भी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार माया यानी झूठ और प्रेम, ये मनुष्य में भी हैं, लेकिन अपूर्ण है। कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म है, इसलिए उनकी यह 16 ही कलाएं पूर्ण हैं। हमारी आंखों को देखने की मर्यादा है, कृष्ण के नयनों को देखने की कोई मर्यादा नहीं। वो इस कोटि कोटि ब्रह्मांड के कण कण को एक ही क्षण में देख सकते हैं, ऐसी उनकी विशाल दृष्टि है। वो कीड़ी के पांव में बजते हुए पायल को भी सुन सकते हैं, इतने सूक्ष्म शब्द वेदता हैं। इस विराट ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर कोई कीड़ी भी अपने पग में पायल पहन के चलेगी तो उसकी आवाज भी वे सुन लेंगे, ऐसे श्रोता हैं। उनकी प्रत्येक इंद्रियां पूर्ण हैं, उनकी गति पूर्ण है। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन के द्वारा लज्जित की जाने वाली द्रौपदी के कृष्णा के वेदना भरे शब्दों को द्वारिका में सुन लेते हैं। डूबता हुआ गजराज पुकारता है तो वैकुंठ में सुन लेते हैं। उनका श्रवण पूर्ण है, उनके नेत्र पूर्ण है, उनकी गति पूर्ण है, उनका दान पूर्ण है। राधा ने उनसे मांगा तो कृष्ण स्वयं ही राधा अपने आप को ही दान दे दिया उन्होंने। सुदामा ने मांगा तो त्रिलोकी का शासन दे दिया। अर्जुन ने मांगा तो हृदय का सारा ज्ञान दे दिया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा। उनका दान पूर्ण है, उनका नृत्य पूर्ण है। वो नाचते हैं तो उनके जैसा नाचने वाला कोई जन्मा ही नहीं, उनके जैसे नृत्य किसी के पांव में नहीं। वो वंशी वादन करते हैं तो उनके जैसी वंशी अभी तक कभी किसी ने नहीं बजाई और कभी कोई नहीं बजा पाएगा। वे माखन चुराते हैं तो ऐसा माखन तो कभी किसी ने नहीं चुराया। वो गाय चराते हैं तो ऐसी गाय तो अभी तक कभी किसी ने नहीं चराई। वो युद्ध करते हैं तो ऐसा युद्ध तो अभी तक कभी किसी ने नहीं किया। पूर्ण परब्रह्म है। ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नारायण इस नंद गांव गोकुल में, इस नंद रानी यशोदा के वहां और नंद के वहां इस प्रकार की लीला कर रहा है। एक बात और हमें कृष्ण चरित्र को आगे बढ़ाने के पहले विचार लेनी चाहिए कि लीला का अर्थ होता है नाटक। अब तुम्हारा छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, कोई आयोजन हुआ, तो उसमें राम लक्ष्मण जानकी के पार्ट, तो आपका ही लड़का पीतांबर पहनेगा, उपवस्त्र पहनेगा, गहने पहनेगा, मुकुट लगाएगा, मुंह को श्रृंगार करेगा, हाथ में धनुष लेगा, बाण लेकर के स्टेज पर आएगा। तो वो कौन है? राम। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मेरा लड़का है। तो उसने वो राम बना तो क्या किया उसने? लीला। उसी तरह यह जो कृष्ण आपको कृष्ण दिखाई दे रहा है ना, वो उसकी लीला है। वो वैसा थोड़ी है छोटा सा। ये तो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है वो है। वो किसी का देवकी का पुत्र थोड़ी है। वो
वो तो अखिल विश्व का जन्मदाता है, माता है सब, कण कण को सर्जनहारा है वो। तो ये वो जो कर रहा है वो लीला है। ये लीला क्यों करते हैं भगवान? इसलिए कि उसकी लीला को हम कहें, सुने और उसमें तन्मय बने, हमारा मन उसमें लग जाए। उसके चरित्र में पवित्रता है, तो उसके चरित्र रूप कथा हमारे कान में पड़े तो जन्म जन्मांतर से अपवित्र हमारा हृदय पवित्र होने लगे। यही लीला का हेतु है। तो इस तरह, इस अर्थ में आइए हम कृष्ण की चरित्र को, कृष्ण लीला को, उसकी कथा को, लीला कथा को आगे कहते हैं। प्रेम से बोलिए एक बार, बाल कृष्ण लाल की, श्री यमुने महारानी की। अरे गोकुल में कृष्ण पधारे, उत्सव आया। कृष्ण परमात्मा गोकुल में पधारे तो पूतना वासना मर गई। वासना कृष्णाकार हो गई, मरी नहीं, कृष्णाकार हो गई। भगवान ने उस वासना को अपने भीतर पी लिया। वासना भी भगवदाकार हो गई, इच्छाएं भी कृष्णाकार हो गई, भगवदाकार हो गई। गोकुल में पधारे कृष्ण तो उन्होंने जड़ता को भी समाप्त कर दिया, शकटासुर का उद्धार किया। गोकुल में पधारे कृष्ण तो उन्होंने तृणावर्त को, इन वृत्ति रूप असुर को भी उन्होंने उद्धार किया, उसका भी। और गोकुल में पधार के कृष्ण ने यशोदा को विश्व रूप दर्शन करवाया। तुम्हारे हृदय के गोकुल में भी कृष्ण पधार सकते हैं, स्मरण हो करके, कीर्तन हो करके, भजन हो करके, जप हो करके तुम कृष्ण को इसी तरह अपने हृदय में ला सकते हो। उसे जपो, उसे पूजो, उसके दर्शन करो, उसके गीत गाओ, उसके गुण सुनो और उसका चिंतन करो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कीर्तन करो, स्मरण करो, पूजन करो, कृष्ण को अपने जीवन में आने दो, अपनी इंद्रियों में आने दो, अपने हृदय में आने दो, अपनी कृति में आने दो, अपने कार्य में आने दो, अपने विचारों में आने दो। यही भगवान के पास पहुंचने का मार्ग है। तो कल सायंकाल आपने कथा में सुना कि मेरे भगवान ने यशोदा मैया को विश्वरूप दर्शन करवा दिया। वो तो उन्हें स्नेह परिप्लुत होकर के अपना स्तनपान करवा रही थी, दूध पिला रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि दूध पी करके और भगवान हंसने लगे और उनको थोड़ी जम्हाई, उबासी आ गई उनको, उनका छोटा सा मुंह खुल गया। तो उसमें उन्होंने, भगवान यशोदा मैया ने क्या, ये सब विश्व का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेऽन्यवेदयत। ततस्तु भगवान् कृष्णः
ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम् कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अगृष्ट अदृष्ट जानुभृपदभिर्विचक्रमतुरंजसा। सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़ा समय निकला तब तो मेरे भगवान इन घुटनों से चलने लगे, दोनों घुटनों और दोनों हाथों से ऐसे चलने लगे। ततस्तु कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अदृष्ट जानुभि पदभिर विचक्रमसुरंजसा। वो घुटनों से चलने लगे। हाथ और घुटनों से बालक चलने लगता है ना, ऐसे चलने लगे। तो वो जब चलते थे ना तो उनके कटी में, कमर में बंधा हुआ उनका कटिबंध, उसमें लगी हुई घुंघरिया बोलती थी। उनके पाँव में पहने हुए पायल बोलते थे, उनके हाथ में पहने हुए कंगन बोलते थे। यशोदा और रोहिणी इन बलराम कृष्ण को जब ये घुटने चलते थे, आपस में खेलते थे, तो घर का काम करते हुए इनके पाँवों के पायल सुना करती थी। इनके कटी में, कमर में बंधा हुआ कंदोरा कटिबंध, उसकी घुघरियों की आवाज सुन करके पता लगा लेती थी कि अभी बलराम कृष्ण कहाँ खेल रहे हैं, इस कमरे में है कि बाहर निकल गए कि कहाँ गए। उन घुंघरों से उनको पता लग जाता था। धन्य है यशोदा के कान कि उन घुंघरुओं की आवाज सुनती थी। वह वेद ध्वनि से भी ज्यादा सुंदर ध्वनि होगी वह। इस तरह से भगवान घुटने चलने लगे। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकै सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। उसके बाद भगवान कृष्ण बड़े हुए थोड़े और पांवों से चलने लगे। पांवों से चलने लगे तो उनके छोटे छोटे सखा हो गए, उनके कई मित्र बन गए। गलियों में सभी गोपियां भगवान के इस मनोहारी रूप को देखने, उनके साथ क्रीड़ा करने आतुर रहती। इतने प्यारे लगते कि गोपियों का मन अपने घर में नहीं लगता। वारंवार यशोदा मैया के महल में आ जाती और कोई गोपी कृष्ण को उठाती, कोई उनसे बात करती, उनके बीच के दो दांत दिखते और वो चलते, उनसे हंसती, उनसे बोलती, सखाओं के साथ खेलते रहते। माता उनको सुंदर स्नान करवाती, उनके बाल बांध देती, चोटी बना देती, अच्छे कपड़े पहनाती, गहने धारण करवा देती, श्रृंगार कर देती, आंखों में अंजन आंच देती, तिलक लगा देती। वो ग्वाल बालों के साथ जाते और धूल और कीचड़ से सने हुए वापस आते। गौशाला में चले जाते, छोटे छोटे बच्चों के, वत्सों के गले लग जाते। गौशाला के गायों के गोबर में उनके कपड़े हो जाते। वो एक एक गाय को जाके स्पर्श करते, ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है, मेरी नंदरानी माता इसी का दूध निकाल के मुझे पिलाती है। किसी को स्पर्श से, किसी को अपनी आंखों के संकेत से, किसी को अपने हाथ की विधियों से, चलने से, क्योंकि उनकी तो प्रत्येक क्रिया मनोहारिणी होती थी। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जो करें सो आंखों को प्यारा लगता है, वो जो बोले सो कान को प्यारा लगता है, वो छुए तो हृदय को प्यारा लगता है। ऐसे थोड़े से प्रेम के पुंज लोग इस जगत में होते हैं, लेकिन भगवान प्रेम के पुंज नहीं है, वे तो प्रेम से ही बने हुए हैं। उनका तो रोम रोम प्रेममय है।
क्योंकि वे तो पूर्ण सौंदर्य है उनमें, और वो बाल लीला कर रहे हैं तो पूर्ण बाल लीला कर रहे हैं वे। वैसे भी बालक सुंदर होता है तो सबको प्यारा लगता है ना, तो जब भगवान बालक बने होंगे तो कितने प्यारे लगे होंगे। हमारे देश में कहा जाता है कि बच्चा तो वैरी का हो तो भी प्यारा लगता है। अपना कोई दुश्मन हो ना, उसको अपने साथ बोलने का व्यवहार ही नहीं हो, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह मत देखना, ऐसा एग्रीमेंट जिसके साथ हो गया हो, उसका बच्चा भी जो प्यारा हो ना तो हमारा मन खींचता है। वैरियों के प्यारे बालक भी अपने को प्यारे लगते हैं। तो ये तो भगवान थे, इतने सुंदर श्याम वर्ण के। और दूसरी बात ये जो गोपियां हैं ना, इन्हें आप साधारण स्त्रियां मन न समझें। ये गोपियां कौन हैं? ये 3 प्रकार की हैं। एक तो जो ऋषि हैं वो यहां गोपी बन के आए हैं, एक जो देवियां हैं वे भी गोपी बन के आई है, और एक श्रुतियां हैं, इन वेदों के मंत्र जो हैं वो भी गोपी होकर के आए हैं। और ये क्या करते हैं ये गोपियां गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी की यही परिभाषा है। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां, तो गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां होती है ना, ये रस भोक्ता होती है। इन आंखों को सुंदरता का रस पीने, आंखें सुंदरता का रस पीती हैं, सुंदरता में भी रस होता है ना। कान शब्दों का रस पीते हैं, मुंह अनेक प्रकार के व्यंजन का रसास्वाद करता है, हमारा शरीर स्पर्श का रस पीता है, हमारा मन स्मरण का रस पीता है। आपकी सारी इंद्रियां रसभोक्ता हैं, रसज्ञ होती हैं इंद्रियां। तो सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां तो विषयों का रस की रसज्ञता होती है, उनमें विषय रस भोगता होती हैं इंद्रियां, विषयों का रस भोगती हैं इंद्रियां। लेकिन ये गोपियां हैं, ये तो कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, वो तो कृष्ण का रस पीती है, वो कृष्ण के सौंदर्य से अपनी आंखों को तृप्त करती है, कृष्ण की मुरली से अपने कानों को तृप्त करती है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उस स्मरण रस को, लीला रस को पीती है। तो ये गोपियां जो हैं, इन्हें आप स्त्रियां ना समझें। ये कोई लौकिक कथा नहीं है, ये कृष्ण कथा है। यहां गोपियां सामान्य स्त्रियों जैसी स्त्रियां नहीं है ये, तो जिन्होंने सारे संसार का त्याग करके अनेक जन्मों तक भगवान की आराधना की और परमात्मा से अपनी निकटता चाही, भगवत दर्शन चाहा, वह वैसे ऋषि जो अनेक जन्मों से यही अभ्यास कर रहे हैं कि भगवान कब मिलेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्म लेने के बाद गोपी बन के आए ऋषि। ये वेदों के मंत्र गोपियों का रूप धारण करके आए, और देवियां गोपियों का रूप धारण करके आई। ये गोपियां कृष्ण रस भोगता हैं। ये कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की वेणु माधुरी और कृष्ण की लीला माधुरी का पान करती हैं ये गोपीजन। आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। ये गोपियां प्रेम की आचार्य हैं। इन गोपियों के चरित्र में ऐसा प्रेम, विकसित प्रेम दर्शन देता है कि ऐसा प्रेम वेदों में भी नहीं दिखाई देता, श्रुतियों में भी नहीं दिखाई देता।
उद्धव जैसे ज्ञानी इन गोपियों के प्रेम को देख के पागल होके कहने लगे, आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। अरे अरे, मैंने तो बहुत पढ़ा, बहुत ज्ञानवान हो गया मैं, लेकिन इन ग्वालिनियों जैसा, इन वृंदावन वासी, इन गोपीजनों जैसा प्रेम मुझे नहीं मिला। अरे, मुझे ऐसा भगवान के प्रति प्रेम मेरे मन में क्यों नहीं है? ज्ञान है लेकिन प्रेम तो नहीं है, तो ये प्रेम मुझे कैसे मिलेगा? तो उद्धव विचारने लगे कि इन गोपियों के चरण की धूल मुझे लग जाए तो ऐसा प्रेम मिल सकता है। तो इन गोपियों की चरण धूल कैसे मिलेगी? कि गोपियां जिस रास्ते से आती जाती हैं, उस रास्ते पे अगर मैं थोड़ी सी झाड़ी बन जाऊं, थोड़ा सा वृक्ष बन जाऊं, लता बन जाऊं, पत्र बन जाऊं, कांटे वाली झाड़ी बन जाऊं, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। कांटे वाली झाड़ी बन जाऊं रास्ते में, ताकि गोपियां आए जाएं, इनके चरणों की रज उड़े, इनके चरणों की रज मुझे छुए, और उस चरण रज के प्रसाद से, उस चरण रज के प्रसाद से मुझे भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। ये गोपियां तो प्रेम की आचार्य हैं। ये कृष्ण के रूप को पीती हैं, कृष्ण के वंशी नाद को कान से पीती हैं, कृष्ण के सौंदर्य को आंखों से पीती हैं, और कृष्ण की लीला को हृदय से पीती हैं। ये गोपियां, आप इन्हें साधारण स्त्रियां मत समझिएगा, ये प्रेम की बनी हुई है। तुम्हारे भीतर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिट्टी का बना हुआ तुम्हारा शरीर है, लेकिन इन गोपियों का शरीर मिट्टी का बना हुआ नहीं है, प्रेम का बना हुआ। इनकी आंखों में प्रेम, इनके कान में प्रेम, इनके अंग अंग में, रोम रोम में केवल एक कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व को गोपी कहते हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। तो ये गोपियां जब भगवान थोड़े बड़े हो गए और अपने सखाओं के साथ खेलने लगे, तब ये गोपियां उनके पास जाती, उनकी लीलाओं को देखती। ये कीचड़ में सने होते तो ज्यादा सुंदर लगते, ये गायों के पीछे होते तो ज्यादा सुंदर लगते। ये अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते श्रमित हो जाते, उनके केश बिखर जाते, मुंह पर इधर उधर आ जाते, बड़ी बड़ी गुलाबी गुलाबी कमल जैसी आंखें, अरे सुंदर सुंदर होठ, और मुस्कुराते हुए भरे भरे गाल, और छोटे से 2-2.5 वर्ष के भगवान छम 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 घुंघरू पहन के, पाँवों में पायल पहन के दौड़ते। तो गोपियां ऐसी समझती, गोपियां यूं समझती कि ब्रह्म दौड़ रहा है। ऐसी भगवान लीला करने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है ना, जानते हैं कि ये गोपियां स्त्रियां नहीं है, ये तो पूर्व जन्म की ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, देव रूपा गोपियां हैं। यहां लिखते हैं, कृष्णस्य ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। भगवान कृष्ण, यहाँ इस मंत्र में यह शब्द प्रयोग किया गया, ततस्तु भगवान कृष्ण। उसके बाद बड़े हो गए थोड़े से, उसके बाद ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्यैर् व्रज बालकैः, अपनी उम्र के व्रज के ग्वाल बालों के साथ, सह रामो बलराम जी के साथ, व्रजस्त्रीणाम, इन व्रज नारियों को, इन व्रज की गोपियों को, चिक्रीडे जनयन मुदम, इनके हृदय को आनंद का दान करने के लिए भगवान खेलने लगे और लीलाएं करने लगे। भगवान की लीला उनका स्वयं का आनंद तो है ही,
लेकिन आनंद का दान भी है। जी, आनंद दान करने की वस्तु होती है। आप अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने आसपास रहने वालों को आनंद का दान दीजिए, आपको उसी की प्रतिध्वनियां मिलेंगी। तो भगवान ने निश्चय किया कि व्रजस्त्रीणाम क्रीडे जनयन मुदम, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि भगवान के चरित्र को अधिक कोमल बनाने के लिए गोपिकाएं हैं। क्योंकि पुरुष कहने से थोड़ी कठोरता लगती है और स्त्री कहने से थोड़ी कोमलता लगती है। क्योंकि स्त्री सामान्यतः स्त्री कोमल ही होती है ना। उसकी देह कोमल होती है, उसकी दृष्टि कोमल होती है, उसका कंठ कोमल होता है, उसका हृदय कोमल होता है। कोमलता ये स्त्रियों की स्वाभाविकता है, प्राकृतिकता है, उनकी प्रकृति है, नेचर है उनकी। इसलिए भगवान की लीला को अधिक कोमलता से बताने के लिए स्त्रियों, ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। इन व्रज की गोपियों को अधिक आनंद का दान देने के लिए भगवान लीला करने लगे। क्या लीला करने लगे? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्तिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। ये क्या करते कि छोटे छोटे बालकों के साथ में जाते और जाकर के इन गोपियों के गायों के जो वत्स होते हैं ना, बछड़े, उन गायों के बच्चों को, बंधे हुए बच्चों को खोल के चले आते। अब गोपियां ढूंढती रहती और रोज देखती कि कौन आता है जो हमारे बच्चों को छोड़ जाता है। गोपियां ढूंढ ढूंढ के अपने छोटे छोटे बच्चों को ला करके और वापस बांधती, दूसरे दिन फिर छोड़ के चले आते। तो गोपियां ढूंढती कि है कौन, तो फिर वो ध्यान से देखती कि अच्छा देखे कौन आता है, कब हमारे बच्चों को छोड़ता है। तो वो देखती कि जिसने पीतांबर पहन रखा है छोटा सा, जिसके सारा शरीर नील मणि के जैसे चमक रहा है, ऐसा वो मयूर पंखधारी, गले में हार, कुंडल, नाक में मोती, हाथों में कंगन, ऐसा वह नंदनंदन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे छुपता छुपाता अपने सखाओं को इशारा करता पीछे से गौशाला में आता और गायों के बछड़े खोलता। लेकिन ये गोपी उनकी उस लीला को देखने में ऐसी तन्मय हो जाती कि वो अपने बच्चों को खुलता हुआ देखती रहती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। ऐसी प्रभावकारी उनकी छवि, उनकी घूमने की, खड़े होने की, चलने की, देखने की, आंखें हिलाने की, हाथ हिलाने की, उनकी मुख मुद्रा और उनकी शैली, उससे देखने में इतना रस आता इस गोपी को कि वो अपना बोलना भूल जाती, देखती देखती रह जाती। जैसे सपना देखते हैं ना आदमी, तो दूसरा कुछ नहीं कर पाते। सपना देखते हैं तो बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ता है ना, तो गोपी भी ऐसे ही देखने लग जाती, सपना देख रही हो ऐसा। उसके अंतःकरण को इतना सुख मिलता, इतना परमानंद मिलता,
उस भगवान की लीला को देख करके कि वो कुछ कहती नहीं और उसके बच्चे छोड़ देते भगवान। किसी समय अपने हाथ में लकड़ी लेकर के बलराम जी के साथ, मनसुखा के साथ, ग्वाल बालों के साथ किसी गोपी के घर चले जाते और कहते कि तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूं, ऐसा क्रोध दिखाते। तो गोपी आश्चर्य से देखने लग जाती कि आज इसका मुंह ऐसा क्यों लाला का, ये नंद नंदन क्या आज कहना चाहते हैं। देख गोपी, तू जानती मुझे मैं कौन हूं, मैं नंद कुमार हूं, मैं नंद राजा का पुत्र हूं, तुम सब मेरी प्रजा हो, इसलिए लाओ तो हमको मक्खन दो और मेरे सखाओं को भी दो, जो नहीं दोगे ना तो तुम्हारी मटकियां फोड़ दूंगा मैं। ये देखिए लकड़ी, मनसुखा लकड़ी दिखा दे। तो सबके नायक है ना, वो अपने गोप ग्वालों के साथ इस तरह लीला करते। कभी कभी किसी गोपी के वहां चले जाते और जा करके पीठ उठा लेते। पीठ जानते हैं, ऐसा चौकी, पाटला, पीठ उठा लेते और खुद ही बिछा देते और उसके ऊपर बैठ जाते और फिर बड़ी मीठी मीठी बातें करते कि ए सुनती है, तू है ना, मुझे यशोदा मैया से भी ज्यादा प्यारी लगती है। मैं तब यशोदा के वहां जाने वाला ही नहीं हूं। वो तो बड़ी बड़ी आंखें निकालती, मुझे हमेशा डांटती रहती है, लेकिन तू मुझे कितना प्यार करती है, इसलिए अब तू ही मेरी यशोदा मैया है। अब तो मैं तो तेरे पास ही बैठूंगा और तेरे ही हाथ का भोजन करूंगा और तेरे ही घर में रहने वाला हूं और तेरा ही माखन खाऊंगा और तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करते। कभी कभी क्या करते कि गोपियां हैं ना, जब अपने दही और मक्खन बेचने के लिए जाती तो अपने सखाओं के साथ इन गोपियों के घर में आते और घर में आकर के और माखन और दही से भरे हुए पात्रों को खोल देते, अपने सखाओं को खिलाते, खुद भी खाते और बंदरों को खिलाते बुला बुला करके। अब ब्रजमंडल में बंदर बढ़ गए, दूर दूर देश के बंदर आ गए। भगवान सोचने लगे कि ये बेचारे मेरा रामावतार में बड़े भूखे मरे, समुद्र के किनारे खारा पानी, कभी पानी भी नहीं मिला, चलो अब ये तो लीलावतार है, चलो इनको माखन खिलाओ, तो बंदरों को भी खिलाते। एक गोपी के घर में माखन पूरा हो जाता तो दूसरे घर में चोरी करने लगते। ये इनका स्तेय योग, या ये शब्द लिखा हुआ है स्तेय योग ही। स्तेय कहते हैं चोरी करने को। स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पित स्तेय योग। चोरी का बिठाते, ध्यान रखते। ए मधुमंगल देखना तो वो उस गली वाली गोपी माखन और दही बेचने निकली कि नहीं निकली, पता लगा क्या। गुप्तचर भी थे इनके, तो मधुमंगल इनका गुप्तचर। मधुमंगल को कहते कि जा तो मधुमंगल, वो उस वहां जिसका घर है वो लंबी सी गोरी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली बहुत गहने पहनती है, वो गोपी को देख के आओ। वो निकली कि नहीं निकली, माखन बेचने निकली कि नहीं निकली। मधुमंगल पता लगा के आ जाते कि हाँ वो तो चली गई। तो पीछे का दरवाजा, कि आगे का तो बंद है, तो पीछे देख कोई खिड़की खुली हो तो। इस तरह से पीछे की खिड़कियां उसमें घुसते और अंदर आकर के माखन खुद खाते, सखाओं को खिलाते और मुंह थोड़ा खट्टा हो जाता तो मिश्री लेते, खड़ी शक्कर, वो खाते। ये दो ही चीज की चोरी करते। थोड़े दिनों तक गोकुल में इस प्रकार की चोरियां होने लगी तो इन गोपियों ने विचार किया कि कौन चोर है, तो जो पता लगाना पड़ेगा, और नहीं तो अपने माखन दही को जरा सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इन्होंने मटकियां ऊपर लटकाना शुरू किया
छीके बांधे उसके लिए लकड़ियों के, और बड़े बड़े घड़े उसके ऊपर माखन मिश्री के, ताकि कोई बिल्ली वगैरह नीचे आकर के ये काम करती हो तो ऊपर जा नहीं सके। थोड़े दिन तो गोपियों ने ये प्रयोग किया, तो उन्होंने देखा इस प्रयोग के लिए भी कि फिर भी हमारे भांड तो टूटे हुए ही दिखते हैं, किसी किसी में छिद्र दिखता है, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता, ये तो किसी बुद्धिमान का काम है। उनके अपने घर की वस्तुएं भी इधर उधर दिखती, क्योंकि चढ़ने का साधन बनाना पड़ता ना, कुछ न कुछ लाते, उसके ऊपर एक जना चढ़ता, उसके ऊपर कान चढ़ता, फिर लकड़ी से तोड़ता, और इस तरह माखन गिरता, आधा शरीर के ऊपर ने, आधा मुंह में ने, आधा बंदरों को, और थोड़ा नीचे का नीचे। तो गोपियों ने विचारा कि ये है कौन? तो उसमें एक विशाखा नाम की गोपी थी, उसने एक दिन बड़ा नाटक किया, बड़ी चालाक थी वो। उसने क्या किया कि उसने सवेरे नहाई धोई, देव सेवा की, और अपने मई माखन के मटके और बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखती रही गलियों में। तो उसने मधुमंगल को देख लिया। ये मधुमंगल पता लगाने जाता था, भगवान भेजते इसको कि पता लगा के आओ कि वो गोपी गई कि नहीं गई, विशाखा गई कि नहीं गई। तो मधुमंगल को देख लिया इसने, वो सब सारी बात समझ गई। उसने क्या किया कि माखन और दही बेचने जाने का नाटक किया, अच्छे कपड़े पहने, देव सेवा कर ली, श्रृंगार करके, और मटके अपने सिर पे रख करके, और वो तो गोकुल से बाहर निकली, लेकिन घूम फिर करके और पीछे के दरवाजे से घर पे आ गई और छुप के खड़ी हो गई। इधर मधुमंगल ने लाला को, नंदनंदन को, माखन चोर को यह सूचना दे दी कि देखो देखो विशाखा चली गई। भगवान ने कहा कि चलो। अब ये चले और चल जा करके ऐसे धीरे धीरे अंधेरे में एक दूसरे के मुंह पर उंगलियां रखते हुए, बोलना नहीं, चुपचाप धीरे धीरे लकड़ियां वगैरह जो उनके साधन है लेकर के गए, और वो विशाखा देखने लगे कि देखो आगे ही आगे वो सबसे लंबा जो है ना मनसुखा, पांव का लंगड़ा, वो आया, उसके हाथ में बड़ी लकड़ी, फूल लगे हुई लकड़ी, ऐसी लकड़ी लेकर के मनसुखा आया। उसके पीछे पीछे बलराम, उसके पीछे पीछे मधुमंगल, उसके पीछे पीछे श्रीदाम, उसके पीछे पीछे दूसरे ग्वाल बाल, और सबके पीछे, सबको देखते हुए वो मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी बाल कृष्ण, वो सांवला नीलमणि जैसा चमकता हुआ वो आया। बस उस विशाखा की आंखें तो उसके ऊपर चिपक गई और वो कुछ नहीं कर पाई। उसके सामने उसके माखन के मटके तोड़े गए, उसके सामने ही लूटे गए, और वो लीला देखने में ही ऐसी तन्मय हो गई कि वो न तो किसी को रोक सकी और न किसी से कुछ बोल सकी। इन गोपियों ने इकट्ठा होकर के एक दिन यशोदा मैया से शिकायत करने का निश्चय किया, और सभी गोपियां टोला बना करके आई, समूह बना करके 25, 30, 50, 100, 200, 500 गोपियां, और नंद भवन के आंगन में जाके खड़ी हुई। ओ नंद रानी, ओ यशोदा मैया, आप सुनती हैं? इधर आइए, हमारी बात सुनिए। यशोदा मैया अपने साड़ी के पालव से हाथ पहुंचती हुई रसोई में से निकली। अरे आओ सखियों, इतनी सब इकट्ठी होकर कैसे आ गई सुबह सुबह? आज प्रातः काल में आप सब कैसे पधार गई? क्या बात है? बोले हम शिकायत करने आए हैं। बोले कैसी शिकायत करने आई हो? कि देखो तुम्हारा लाला है ना, चोर हो गया है। यशोदा ने कहती, क्या कहती हो? क्या चोरी करता है? बोले माखन चोरता है। यशोदा मैया ने कहा कि झूठी बात, आदमी चोरी उसकी करेगा ना जो उसके पास नहीं होगा। मेरी गौशाला में तो लक्ष लक्ष गायें हैं, मेरे घर में स्वयं माखन और इतना भरा पड़ा है, वो हमारे घर में ही इतना है, फिर चोरी करने क्यों आएगा?
विशाखा ने कहा कि मैंने मेरी आंखों से देखा है नंदरानी, चोर तुम्हारा लाला। यशोदा ने सोचा कि ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकती, ये विशाखा तो बहुत प्रेम करती है मेरे लाला को और मुझको भी, और झूठी तो नहीं है, कोई सच में मेरा लाला चोरी तो नहीं करने लगा। तो उसने विशाखा के हाथ पकड़ लिए कि देख बहन विशाखा, मेरे लाला को चोर चोर मत बोल, क्योंकि तू उसे चोर चोर कहेगी और वो बदनाम हो जाएगा और बड़ा होगा तो उसको कोई बहू नहीं देगा, कोई कन्या नहीं देगा, मेरा लाला ऐसे ही रह जाएगा। उसको क्या पता है यशोदा को कि लाला 16,108 से शादी करेगा। ऐसी बाल लीलाएं। ये गोपियां केवल गाती, शिकायत करने नहीं गई, कृष्ण लीला गाने गई। गोपियों का काम ही यही है, कृष्ण के दर्शन करना, कृष्ण की लीला गाना और कृष्ण का स्मरण करना। इस बहाने भी देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अहे नाथ नारायण वासुदेवा, जीव है पिबस्वामृत में कमेवा, गोविंद दामोदर माधव। ये गोपियां अपनी जीभ को कहा करती थी, ए मेरी जीभ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीव है पिबस्वामृत एकमेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे जीव हे, ए मेरी जीव, तुझे एक ही अमृत पीना है, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान का नाम ही अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। ए मेरी जिह्वा, इस अमृत को पी ले तो जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीव है पिबस्वामृत मेकमेवा, गोविंद दामोदर माधव। चालू। इस तरह ये गोपियां यशोदा से शिकायत करने नहीं आई है, ये गोपियां यशोदा को कृष्ण लीला सुनाने आई। ये गोपियां तो अपनी जीभ को उपदेश दिया करती हैं, जीव है पिबस्वामृत में कमेव। ए जीभ, तुझे तो एक ही अमृत पीना है, गोविंद दामोदर माधव। इन गोपियों का चित्त तो देखिए, इन गोपियों का निर्णय देखिए, सुखावसाने इद में सारम,
दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माम। जितनी सरलता से आपने सुन लिया है उतना सरल नहीं है ये। सुख का सार क्या है? गोविंद दामोदर माधव। दुख हो तो क्या समझना है? गोविंद दामोदर माधव। और मृत्यु हो जाए तो क्या समझना है? गोविंद दामोदर माधव। ये क्या लाइट बहुत हल्की बात थोड़ी है। तो कोटि कोटि जन्म लग जाएंगे इस ऐसे विचार करने के लिए गोपी हो जाना पड़ेगा। अपने आप तुम जो हो वो तुम्हें मिट जाना पड़ेगा और गोपी बन जाना पड़ेगा। तब ये भाव देखिए उनकी। एक गोपी ने कहा कि सुनो यशोदा, हम तो तुम्हारे लाला के प्रेम में ऐसी डूबी हैं कि पागल पागल रहती है। हमें हमारे घर का भी कुछ सुध बुद्ध हमारे घर की नहीं रहती, हमारे शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती, बोलने की सुध बुद्ध नहीं रहती। जाने कौन से नक्षत्र में और कौन सी घड़ी में तुमने लाला को जन्म दिया है। हमारी आंखों का तारा हो गया है, हमारे हृदय की धड़कन बन गया है। एक गोपी ने कहा कि ए नंदरानी सुनो सुनो यशोदा मैया, एक दिन मेरे साथ तो बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? बोले मैं माखन बेचने के लिए गई एक गांव में। दही लो माखन लो, दही आ गया माखन आ गया ऐसे बोल रही थी। मैं रोज जाती थी उस गांव में दही बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए। मैं ऐसे ही बोला करती थी, दही आ गया, किसी को दही लेना हो तो माखन आ गया, दही आ गया, ऐसे ही बोला करती थी मैं। उस दिन क्या हुआ कि मैं जब गांव में निकली तो सभी हंसने लगे मुझे देख करके। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो कह रही थी कि दही लो माखन लो, दही लो माखन लो, और लोग मुझे देख देख के हंस रहे थे। और किसी ने मेरे से दही नहीं लिया, किसी ने मेरे से माखन नहीं। रोज तो मेरा सारा मटका वहीं बिक जाता था, लेकिन उस दिन तो किसी ने नहीं लिया और सभी हंसने लगे। तो मैंने एक बुढ़िया मैया को पूछा कि मैया आज ये सब मेरे को देख के क्यों हंसते हैं? तो उस मैया ने कहा कि तू बोल क्या रही है? उसने कहा कि मैं क्या बोल रही हूं? तो मैया ने कहा कि तू रोज तो ऐसा बोलती है कि दही लो माखन लो, और आज ऐसा बोल रही है कि गोविंद लो दामोदर लो। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। गोप कन्या है वह। देखो स्त्री, युवती और कन्या में बड़ा फर्क है। युवती में तो अनेक विकार आ जाते हैं, लेकिन कन्या अविकारी होती है। बड़ी स्वभाव से कन्या होती है, इसलिए कोमल तो होते ही है, हृदय भी कोमल होता है, वाणी भी कोमल होती है, और अभी तक कोई विकार भी शरीर में नहीं आया, इसलिए अति कोमल होती है, स्वच्छ हृदय की होती है। ऐसी गोप कन्या विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। ऐसी गोप कन्या माखन बेचने के लिए निकली तो मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। वो कोई माखन लो कोई नहीं लो ऐसा बोलती बोलती माखन बेचने निकली, तो उसकी चित्त वृत्तियों में कृष्ण के चरण याद आ गए। उसको यह हुआ कि मेरे लाल जी के चरण कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर उनके नख हैं, उंगलियां और अंगूठा और पांव, और कितना चूम लेने जैसा लगता है। अपना तन मन धन उनके चरणों में रख देना जैसा लगता है। लाला के चरण कितने प्यारे हैं, ऐसा उसको याद आ गया। और याद आकर के उसकी चित्त वृत्तियां कृष्ण के चरणारविंद में चली गई। तो कृष्ण के चरणारविंद में चित्त वृत्तियां चली गई, इसलिए वो खुद को भूल गई।
मैं कोई कन्या हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, ये सब विस्मृत हो गया और उसे तो गोविंद ही याद रह गया। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविंद दामोदर माधव, गोविंद लो दामोदर लो। दध्यादिकम मोहवशाद, दही लो बोलना था, लेकिन चित्त वृत्तियां कृष्ण चरणारविंद में चली गई और भ्रमित हो गया मन। जो करना था वो तो हुआ ही नहीं, जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं गया, और जो हृदय में था वो होठों पर आ गया। गोविंद लो दामोदर लो माधव लो, ऐसे बोलने लगे। ये गोपियां हैं ना, ये सब कथावाचक हैं। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, ये सारी गायिकाएं हैं सब, ये कीर्तन करती हैं, गोपियां गाती हैं, इनकी कंठ बड़े मधुर है। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। कदम्बा, कदम्ब किसे, कदम्बा किसे कहते हैं? समूह को। बहुत सारी गोपियां एक एक गोपी के आंगन में इकट्ठी हो जाती है। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, इस मोहल्ले में इस गोपी के आंगन में बहुत सी गोपियां इकट्ठी हो गई, उस मोहल्ले में उस गोपी के आंगन में बहुत सी गोपियां इकट्ठी हो गई, उधर उस गोपी के घर, उस गोपी के घर आंगन में दूसरी आसपास वाली सभी गोपियां इकट्ठी हो गई। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। और पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधव। ये गोपियां अलग अलग गोपियों के घर में समूह में इकट्ठी होकर के यही गाया करती थी, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा व्रजमंडल कृष्णमय हो गया। एक एक गोपी, उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी गोपियों को मुग्ध कर लिया। मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्धता जानते हैं आप? मंत्र मुग्धता किसे कहते हैं जानते हैं आप? मंत्र मुग्ध होना। इस सर्प होता है ना, सर्प, उसके लिए मंत्र होता है, साबर मंत्र। कुछ साबर मंत्र होते हैं। वे साबर मंत्र क्या के होते हैं कि आपने जैसे ही मंत्र बोला नहीं और सर्प वहीं खड़ा हो जाता है, डोलने लग जाता है, वो हिलता भी नहीं, किसी को काटता भी नहीं, एक जगह स्थिर हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। तो ये गोपियां जो है ना, ये मंत्र मुग्ध हैं, कृष्ण मुग्ध हैं। इनका संपूर्ण हृदय, संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण विचार और संपूर्ण इंद्रियां कृष्णमय बन गई है। इनकी आंखों में कृष्ण रहता है, इनके कानों में कृष्ण रहता है, इनकी जिह्वा में कृष्ण रहता है, इनके हृदय में कृष्ण रहता है, इनके चरणों में कृष्ण नाचता है,
इनके हाथों में कृष्ण माखन निकालता है। देखिए एक और दूसरी बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया। माखन ही तो चोरा है। कितनी चीजें चोरी, एक तो माखन चोरा और एक मिश्री चोरी। और मेरे कृष्ण का के लिए एक और नाम है चोरी में, चित्त चोर। वो चित्त भी चुराता है। ये 3 चीज की चोरी की है। और किसकी चोरी की बताइए? और कुछ भी उन्होंने चुराया नहीं। हां, एक अपहरण किया था, वो तो रुक्मिणी का किया था। वो चोरी नहीं थी, वो तो सबके बीच में से लेके चले आए थे ना। वो चोरी नहीं थी। चोरी तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी चीज गायब हो जाए और तुमको पता ही नहीं चले, उसका नाम चोरी है। तो इन गोपियों को पता ही नहीं चलता और उनका चित्त कृष्ण के पास चला जाता। और माखन, वह भी तो चित्त का ही प्रतीक है, जिसका चित्त माखन जैसा। हमारे ग्रंथों में संतों के चित्त को माखन के समान कहा है। संत हृदय नवनीत समाना। माखन जैसा हृदय होता है संतों का। क्या विशेषता है माखन में? माखन में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। एक तो माखन श्वेत, दूसरा माखन कोमल, और तीसरा माखन जरा भी ताप सहन नहीं करता, तुरंत पिघल जाता है। तो संतों का हृदय भी ऐसा ही पवित्र, सात्विक, कोमल और दूसरों के दुख से दुखी हो जाने वाला। जिसके पास ऐसा हृदय है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसी है। उसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। पुण्य के प्रभाव से ही ऐसा हृदय प्राप्त होता है, नहीं तो ऐसा कोमल हृदय नहीं मिलता। तो भगवान ऐसा हृदय चुराते हैं जो माखन जैसा होता है। और मिश्री चुराते हैं तो मिश्री मधुर होती है, मीठी होती है। तुम्हारे हृदय की मिठास, तुम्हारे हृदय की मिठास और तुम्हारा स्वभाव चुराते हैं। अच्छा, भांडम भिन्नति, उन्होंने ये भी किया है, माखन भी चुरा लिया और मटके भी फोड़ डाले, ये भी किया है उन्होंने। तो हाँ जी, वो मटके फोड़ देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा शरीर भी तो एक मटका ही है ना, ये घट नहीं है तो दूसरा क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, राम राम रटते रहो और जब लगी घट में प्राण। घट ही तो है। घट किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का। तो फिर तुम्हारा शरीर किसका बना हुआ है? सोने चांदी का। ये भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, ये भी तो एक मिट्टी ही है। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने से प्रेम करने वाले चित्त को तो चुरा लेते हैं, उसके माखन जैसे हृदय को तो अपने पास ले लेते हैं, उसके मिश्री जैसे स्वभाव को तो अपना लेते हैं, और उसका जो मिट्टी का शरीर है ना, जो उसे बार बार उससे कर्म करवाता है और आवागमन में डालने वाला है, इस घट को तोड़ डालते हैं और उसे अपने पास ले लेते हैं वैकुंठ में। फिर उसे किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ता और न फिर कभी चिता में सोना पड़ता है और जलना पड़ता है। वो आवागमन को खत्म कर देते हैं, संस्कृति, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यही माखन चोरी का रहस्य, यही मटके। ऐसा मत समझिए कि कोई एक चंचल बालक है और किसके मटके तोड़ रहा है और कोई ये कर रहा है और वो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये कृष्ण लीला है, ये बड़ी गंभीर है। इसके बहुमुखी अर्थ हैं, चहुमुखी अर्थ हैं, अनंत अर्थ हैं। ये तो ब्रह्म की लीला है ना, और ब्रह्म ने ही गाई है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। और जो वेद व्यास हैं वो अंशावतार है। तो भगवान ही भगवान की लीला को गा रहे हैं।
द्वापरे समानुप्राप्ते द्वितीये युग पर्यये। यह कृष्ण लीला किसने लिखी? वेद व्यास ने। तो वेद व्यास कौन है, कब जन्मे? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। हरिम की लीलाओं को भगवान ने अवतार लेकर के व्यास के रूप में लिखा। इसलिए कोई मटकियां वटकियां फोड़ने की साधारण बातें नहीं है, इनमें अर्थ गांभीर्य है, इनमें कोई खास बात है, इसके कुछ खास तात्पर्य हैं। उन तात्पर्यों का तात्पर्य यह है कि सुन सुन करके यह जीव भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान को प्रेम करने लग जाए। ये भगवान की बाल लीलाएं। मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन, मैया मेरी मैं नहीं माखन। ख्याल परे न सखा सब ही मिली, ख्याल परे न सखा सब ही मिली, मोरे मुख लपटायो मैं नहीं हो मैया मेरी मैं नहीं। देखिए, बाल लीलाओं का वर्णन एक कवि सूरदास हैं जो अंधे हैं, उन अंधे सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाएं लिखी। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण किसी गोपी के वहां माखन चोर करके खा करके लौटे थे, और यशोदा मैया को बहुत शिकायतें मिली हुई थी कि ये चोरी करता माखन की। तो उस दिन माखन खा के आ रहे थे भागते भागते, पीछे गोपी पड़ गई होगी, तो दौड़ते दौड़ते आए, यहां मुंह पर और इधर उधर माखन लगा हुआ। मां ने पकड़ लिया। चोर को रंगे हाथ पकड़ो, माखन लगा हुआ मुंह पर, इधर उधर। अपने मुंह पर कुछ चीज लग जाती है तो आदमी को दिखाई थोड़ी देता है, वो तो दर्पण में देखोगे तभी दिखाई देगा। अगर तुम्हारे मुंह पर कुछ इधर उधर रह गया है तो तुमको थोड़ी दिखाई देगा, दूसरा कहेगा अरे क्या लगा तेरे भैया, तुम ऐसे ऐसे करोगे, यही होगा ना। तो उनको पता नहीं था, तो घर में दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, कहीं पकड़ा जाने का डर होगा, इसलिए बलराम कहीं भाग गए, मधुमंगल कहीं भाग गया, मनसुखा कहीं भाग गया, ये अपने घर में भाग के आए। तो मैया आंगन में ही थी, पकड़ लिया और कहा कि फिर चोरी करके आया है, किसी गोपी के घर माखन खा के आया है। तो वो कहने लगे मैया मेरी मैं नाही माखन खायो, मैया मेरी मैं नाही माखन खायो। अरे माँ ने पकड़ा के कैसे नहीं खाया, ये चिपका हुआ दिख रहा है मेरे को साफ, तेरे मुंह पे तो लगा हुआ है, फिर कहता है नहीं खाया, झूठ बोलता है।
झूठ बोलता है भैया, तेरे मुंह पे लगा हुआ है। अब तो पकड़ा गए ना। देखो आप इस शब्दों के और इस काव्य के सौंदर्य को देखिए। भगवान कह रहे हैं, देखिए ऐसे दर्शन करिए ना, थोड़ी स्थूल सी, थोड़ी उम्र वाली, गोरे रंग की, अत्यंत सुंदर, अंग अंग में आभूषण पहने हुए हैं, सौभाग्यवती, पवित्र दर्शन वाली यशोदा ने लाला को पकड़ा आंगन में। माखन खाया है तेने? आज फिर चोरी करके आया है? नहीं, मैंने तो नहीं खाया। नहीं कैसे खाया? तेरे मुंह पे लगा है ना। यहां तो पकड़ा गए ना, क्योंकि उनको पता नहीं था मेरे मुंह पे लगा है। कुछ मुंह पे चीज लगी होती है तो पता कैसे रहे? और पता हो तो आदमी साफ नहीं कर ले। लाला को नहीं पता था कि लग गया मुंह पे माखन। तब देखो बहाना कितना सुंदर बनाया। कैसा बहाना बनाया। कोई बालक ही ऐसा बहाना बना सकता है। बाल लीला है ना ये, बालक का ही हृदय है वो। क्या कहते हैं? मैं नाही माखन खायो मैया मेरी, मैं नाही माखन खायो। ख्याल परे ना, ख्याल परे ना, सखा सब ही मिली, मेरे मुख लपटायो, ये मां लगा हुआ है क्या? यशोदा ने कहा कि देख लगा हुआ है तेरे मुंह, तेने माखन खाया है? लेकिन नहीं, नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। अरे तेरे मुंह पे लगा है। लगा है? बोले हाँ। ओ वो मधुमंगल और मनसुखारी बहुत शैतान है मैया, इसमें से किसी ने लगा दिया होगा, मैंने खाया कहाँ है। कैसा बहाना है। ख्याल परे ना, ख्याल परे ना, सखा सब ही मिली, मेरे मुख लपटायो, मैं नाही माखन। ओ मैया मोरी, मैं नाही माखन। अब देखिए तर्क करते हैं मां के आगे। तू ही कहा, अब मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन तू तो मैया है ना, मैं नहीं सोच सकता, तू तो सोच सकती है। मां तू बोल। तू ही कहा, तू ही कहा, नाने कर आपने, तू ही कहा, नाने कर आपने, छीको के ही विध पायो, मैं नाही माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैं नाही माखन। देख मां, ये देख कितना छोटा हूं, अभी तो तेरी कमर तक भी नहीं आता, और हाथ भी ऊंचे करूं तो कितने मेरे छोटे छोटे हाथ। और ये गोपियां तो बड़ी चालाक है, अपना माखन सब ऊपर लटकाती है। देख मैं हाथ छू सकता हूं क्या? अब तू कह रही है माखन खाऊं कैसे? मैंने तो नहीं खाया है। सूरदास तब बिहसी यशोदा,
पहले पहले तो यशोदा मैया गुस्से में थी। लाला के माखन लगा था, भाग के आ रहा था, साफ दिखाई दे रहा था कि माखन चोरी करके खा के आ रहा। लेकिन उनकी बातें सुन करके सूर्य